में बीजेपी ने दिया टीएमसी को लेकर बड़ा बयान, कहा बंगाल में करेंगे हिंसक सियासत को खत्म। बीजेपी ने टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म करने का किया ऐलान। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा महामारी रोकने में विफल रही सरकार, गलत आंकड़े पेश करने का लगाया आरोप। मधुपुर पहुंचे उन्नाव सांसद साक्षी महाराज, लोगों से कोरोना नियमों के पालन करने की अपील। और कैमूर जिले में लॉकडाउन को लेकर सख्त हुआ प्रशासन, नियम तोड़ने वालों पर हो रही कार्यवाही, पुलिस अधीक्षक ने शहर का लिया जायजा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। बिहार में बीजेपी ने बंगाल की धरती से टीएमसी की गुंडागर्दी खत्म कर शांति कायम करने का ऐलान किया है, जिसमें पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने बंगाल में हिंसक सियासत का सफाया करने की बात कही है। इसके साथ ही बंगाल में हो रही हिंसा के खिलाफ बिहार समेत देश भर में अहिंसक तरीके से विरोध दर्ज कराया जा रहा है। वहीं उन्होंने ये भी साफ किया कि ये विरोध प्रदर्शन टीएमसी पर नकेल कसेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में खूनी राजनीति से आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं, अहिंसक तरीके से लड़ेंगे और जो जनता हमें 18 सांसद और 77 विधायक का ताकत दिया है, उसी ताकत से हम खूनी राजनीति को खत्म करने में सफल होंगे। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता धरना पर बैठकर अहिंसक तरीके से हिंसा की राजनीति करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुन्ना शर्मा हमारे संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद। मुन्ना, जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी की गुंडागर्दी की गई, जीत का ऐलान के बाद ही पूरे तरीके से यहां बंगाल को रक्त चरित्र कर दिया गया और अब बिहार में ये शपथ ली गई है कि जल्द से जल्द जो बंगाल में हिंसा हुई है उसका सफाया कर दिया जाएगा। जी देखिए, निश्चित रूप से बंगाल में जिस प्रकार से चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद हिंसा हो रही है और खासकर भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है, उससे भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई काफी चिंतित है। और इस मुद्दे को लेकर आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी धरना के माध्यम से विरोध भी कर रही है और हिंसक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ने भी कहा है कि बंगाल में जिस प्रकार से हिंसा हो रही है वह निंदनीय है। वहां पर की धरती, बंगाल की धरती सत्य और हिंसा की धरती रही है और वहां पर हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। वहां पर ममता बनर्जी और उसके टीएमसी के गुंडे जिस प्रकार से भाजपा कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निशाना बना रहे हैं, वह लोकतांत्रिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। जी मुन्ना, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने एक बार फिर से बिहार सरकार पर जुबानी हमला किया है। उन्होंने बिहार सरकार को महामारी रोकने में बिल्कुल विफल बताया। वहीं उन्होंने सरकार पर उच्च न्यायालय के महामारी को लेकर लगाए गए फटकार के बाद गलत आंकड़े पेश करने का भी आरोप लगाया है। के कड़ी फटकार के बाद भी बेशर्म बिहार की सरकार अभी भी इस संकट काल में भी राजनीति कर रही है, अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है और गलत आंकड़े दे रही है। बिहार सरकार को जिस तरह से माननीय उच्च न्यायालय ने फटकार लगाई है, यह दिखाता है कि सरकार पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है इस संकट काल में, विपदा के समय महामारी को रोकने में। सरकार कोई सुविधा जनता को मुहैया नहीं करा पा रही है। सरकार ने बिल्कुल ही हाथ खड़े कर दिए हैं। सरकार को जवाब देना पड़ेगा, सरकार की जवाबदेही जिम्मेवारी है। इस नाकारे और नाकाम सरकार के खिलाफ माननीय उच्च न्यायालय ने जो टिप्पणी की है, जो लोग जंगल राज की राज अलापते थे। इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए हमारे संवाददाता अनिल कुमार फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिल, जिस तरीके से लगातार बिहार सरकार पर विपक्ष हमलावर है और अब लगातार ये भी यहाँ आरोप लगाया जा रहा है कि जो सरकार है वो गलत आंकड़े भी पेश कर रही है कोरोना को लेकर।
जी बिल्कुल राखी, देखिए जिस तरह से लगातार बिहार में भी कोरोना का संक्रमण तेजी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में राजनीतिक गलियारों में जो अगर बात करें हम, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक दूसरे पक्ष और विपक्ष जो है वो आमने सामने खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में अगर बात करें हम, तो राजद के प्रवक्ता हैं मृत्युंजय तिवारी, उन्होंने जमकर निशाना साधते हुए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार पूरी तरह से विफल है। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद ही कहीं ना कहीं महामारी रोकने के लिए जो फटकार लगाई गई थी, जिसके बाद सरकार जागी है और लगातार महामारी को रोकने के लिए कार्य कर रही है, लेकिन बावजूद इसके अभी भी मृत्युंजय तिवारी का साफ तौर पे कहना है कि सरकार इसमें पूरी तरह से विफल है। अस्पतालों में बेडों की कमी है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, तो कहीं दवाओं की भी आपूर्ति जो है सही ढंग से नहीं हो रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं मृत्युंजय तिवारी राजद के प्रवक्ता जो है वो अब सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अगर बात करें हम, तो वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि माननीय उच्च न्यायालय के फटकार के बाद ही सरकार जागी है। लेकिन ये जितने भी कोरोना महामारी में गाइडलाइन की जो भी नियमों को लागू किया गया है, वही जितने भी व्यवस्थाएं की गई है, वो कहीं ना कहीं इसमें सरकार विफल नजर आ रही है। भले ही पक्ष जो है वो डबल इंजन की सरकार है, लेकिन कहीं ना कहीं इस कोरोना काल में वो विफल साबित हुई है। बिल्कुल अनिल, जिस तरीके से लगातार विपक्ष सरकार पर निशाना साध रहा है, तेजस्वी यादव भी ट्वीट कर यही कहते हैं कि इस समय मैं खुद को असहाय महसूस कर रहा हूं। वहीं दूसरी तरफ जहां प्रमुख पप्पू यादव भी लगातार सरकार की विफलताओं को लोगों के सामने ला रहे हैं, ऑक्सीजन को लेकर चाहे बेड की कमियों को लेकर, तो कहीं ना कहीं सरकार की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। कोरोना तो उनके लिए चुनौती है ही, इसके साथ ही विपक्षियों से निपटना भी उनके लिए एक बड़ी चुनौती नजर आ रही है। जी बिल्कुल राखी, अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पक्ष और विपक्ष दोनों को अब एकजुट होना पड़ेगा, ताकि इस संक्रमण काल में संक्रमण के फैलते स्तर को रोकने की जरूरत है, न कि पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने खड़े हो। ये इस मौजूदा पेंडेमिक के स्थिति में कहीं ना कहीं अब दोनों पक्षों को मिलकर इस परिस्थिति से लोगों को बचाना होगा। जिस जनता के भरोसे सरकार है और जिसके नुमाइंदे विपक्ष भी होते हैं, तो ऐसे में दोनों पक्ष को अब एकजुट होना पड़ेगा, पक्षधर नहीं बनना पड़ेगा। दोनों को आपस में समन्वय बनाकर कहीं ना कहीं इस महामारी के दौर से लोगों को निकालना होगा, ताकि जल्द से जल्द संक्रमण पर जो है वो विजय पाया जा सके। जिस तरह की पिछले साल की स्थितियां हुई थी, उससे बद से बदतर स्थिति जो है इस बार दिख रही है। लगातार जितने भी कोरोना के मरीज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में स्थितियां जो है वो खराब होती जा रही है। सरकार ने जारी किया है कि जिस तरीके की हालात अभी बिहार में बने हुए हैं, पक्ष और विपक्ष को एकजुट होना बहुत जरूरी है, तभी कोरोना पर जीत हासिल की जाएगी। तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए आपका शुक्रिया। बिहार में कोरोना संकट से निपटने को लेकर सरकार के स्तर पर पहल तेज हो गई है। वहीं मुजफ्फरपुर के प्रभारी बनाए गए मंत्री मुकेश सहनी फिर से शहर पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना के हालातों को लेकर समीक्षा की। इसके साथ ही सर्किट हाउस में अधिकारियों से विचार विमर्श भी किया। आपको बता दें कि इसी मामले को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक में एक फैसला लिया गया है कि अब अस्पतालों में जहां कोविड पेशेंट भर्ती हैं, उन्हें सीसीटीवी की निगरानी में रखा जाएगा, जिससे सभी का सही तरीके से इलाज हो सके। नहीं गला अभी काम करके पूजा करते हैं आए थे ना। झारखंड हमें बहुत अच्छा लगता है और झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरा आश्रम है और गिरिडीह में मेन आश्रम है, तो आध्यात्म दृष्टि से आधा रहता हूँ। और इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है, उसने तो आदमी के अंदर बहुत आध्यात्मिकता जगा ही दी है। किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एकांत में बैठ करके भगवान की आराधना करनी चाहिए और शासन प्रशासन जो निर्देश दे, उस निर्देश का अक्षर से पालन करना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन का जो निर्देश है वो हमारी आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए है। वहीं उन्नाव सांसद साक्षी महाराज गिरिडीह से दिल्ली जाने की कड़ी में मधुपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मधुपुर स्टेशन पर मीडिया से बातचीत करते हुए लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की अपील की और इसके साथ इस परिस्थिति में सबको भगवान की आराधना करने की भी अपील की। पूजा करते आए थे ना। झारखंड हमें बहुत अच्छा लगता है और झारखंड के हर एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर मेरा आश्रम है और गिरिडीह में मेन आश्रम है, तो आध्यात्म दृष्टि से आधा रहता हूँ। और इस समय जो वैश्विक महामारी कोरोना चल रहा है,
उसने तो आदमी के अंदर बहुत आध्यात्मिकता जगा ही दी है। किसी की समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को एकांत में बैठ करके भगवान की आराधना करनी चाहिए और शासन प्रशासन जो निर्देश दे उस निर्देश का अक्षर से पालन करना चाहिए, क्योंकि शासन और प्रशासन का जो निर्देश है वो हमारी आत्मरक्षा के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए है। वहीं सूबे में 10 दिनों के लॉकडाउन पर मचे सियासी घमासान को लेकर बिहार बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा है, जहां उन्होंने कहा कि इस महाविपदा में सरकार से नहीं कोरोना जैसे महामारी से लड़ना चाहिए, जिसमें पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर राम सागर सिंह ने तेजस्वी यादव पर भी तंज कसा। ट्विटर की राजनीति करने वाले तेजस्वी यादव जी पहले लोक कल्याणकारी डिसीजन को अपने खाते में डालते थे, इस बार वो हाईकोर्ट के खाते में डाल रहे हैं। बिहार की जनता और परिस्थिति के अनुसार लॉकडाउन का डिसीजन लिया गया है। हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पहले ही वीकेंड लॉकडाउन का सलाह दिए थे। इस बार सबसे अच्छा प्रावधान किया गया है लॉकडाउन में कि जान भी बचेगा और जहान भी रहेगा। कोरोना के बेकाबू रफ्तार के बाद राज्य सरकार की तरफ से लॉकडाउन का फैसला किया गया, जिसके बाद सड़कों पर इसका असर देखने को मिला है। हालांकि जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक सुबह 7 बजे से जिला मुख्यालय में जरूरी सामानों के लिए दुकान खुल गई, लेकिन रमजान के पाक महीने के बावजूद फल से लेकर मछली तक की दुकान पर भीड़ नहीं दिखी। सरकार के लॉकडाउन के फैसले के बाद जिला अधिकारी राहुल कुमार ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी तरह की समस्या पर प्रशासन पूरी तरीके से मदद के लिए तैयार है। वहीं एसपी दयाशंकर ने अपील करते हुए बताया कि सभी लोग संयम रखें और अपने अपने घरों में रहें। आपको जो 11 से बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। जैसे सुबह के समय तो लोग सुबह 8 बजे 9 बजे सोइए के उठता है, बाजार आता है तो 11 बजे जाता है। 11 बजे दुकान खुलेगी बंद करेगा, इसलिए बहुत ज़्यादा चलती है। अभी रोजा का समय है, रोजा रमजान का समय है, पर्व त्योहार का समय है। कच्चा धंधा है, 2 घंटा 4 घंटा खुलेगा, पर दिन बंद रहेगा, उसमें सब निकलने का स्थिति हो जाता है। और क्या वहीं झारखंड में बीते 24 घंटे में 5,974 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं। नए संक्रमितों में से सबसे ज्यादा संख्या राजधानी रांची से है। वहीं सबसे कम मरीज गढ़वा में मिले हैं। वहीं अगर एक दिन में कोरोना से होने वाली मौत की बात करें तो राज्य में कुल 132 मरीजों की मौत हो चुकी है और इस आंकड़े में भी रांची टॉप पर है। फिलहाल राज्य में इस समय 59,707 एक्टिव केस बताए जा रहे हैं। बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन का आदेश जारी होते ही तमाम जिलों के पदाधिकारी प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। इसी कड़ी में बीते दिन पटना में जिला प्रशासन की ओर से डीएम और एसएसपी ने प्रेस वार्ता की और लोगों से जानकारी साझा की। इस दौरान पदाधिकारियों ने लॉकडाउन से संबंधित तमाम जानकारियों को साझा किया और इसके साथ ही जो रियायतें दी जाएंगी उनके बारे में भी बताया। मीडिया के और डिजिटल मीडिया के जो सभी मित्रगण हैं, सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोग अवगत हैं कि बिहार राज्य सरकार द्वारा आज एक नया आदेश निर्गत किया गया है, जिसमें कई प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसको लॉकडाउन नाम नहीं दिया गया है, लेकिन ऑलमोस्ट प्रतिबंध सब उसी प्रकार के हैं और उसी भावना से इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य कोरोना के बढ़ते हुए मामले हैं और अप्रत्याशित वृद्धि जो हुई है विशेषकर हम लोगों के पटना जिले में, उसको नियंत्रित करना, जो चेन एक है उसको ब्रेक करना इसका उद्देश्य है। और इसमें सार्वजनिक परिवहन जो एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन इत्यादि से चल रहे हैं वो अलाउड है, लेकिन 50% कैपेसिटी के साथ।
ये जो पढ़ाई की जा रही है ये लोगों के हित में है और हम लोग ये चाहेंगे कि पब्लिक जो निर्देश दिए गए हैं उसका स्वतः पालन करें ताकि जो निजी लोग हैं जो बीमार हैं और जो उनके परिजन हैं उन लोगों को किसी तरह की कठिनाई न हो। जो इसमें मुख्य रूप से बातें हैं काफी बृहद आदेश है, ये काफी वस्तुनिष्ठ है। इसमें जो पब्लिक के सरोकार की चीजें हैं उसको मैं हाईलाइट कर देना चाह रहा हूँ। नॉर्मल बोलचाल की भाषा में सभी। वहीं शाहजहांपुर में समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष तनवीर खान ने सत्ताधारी पार्टी पर धांधली का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पंचायत चुनाव में सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने सत्ता का दुरुपयोग कर धांधली की है। सत्ता पक्ष के दबाव में जिला पंचायत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुए, इसमें जिला पंचायत समाजवादी पार्टी की भारी संख्या में जीत हो रही है, तो उससे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आ गए हैं और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी की बढ़ती हुई लोकप्रियता से घबरा रहे हैं, समाजवादी की बढ़ती हुई ताकत से घबरा रहे हैं। सभी सीटों पर समाजवादी पार्टी लगातार बढ़त बनाए हुए है, तो ऐसी कई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सत्ता पक्ष के दबाव में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने यहाँ के अधिकारियों से मिलकर धांधली कराई, काउंटिंग में धांधली कराई और यहाँ पर सर्टिफिकेट जो है ये पता चला हम लोगों को, हमारे पार्टी के एमएलसी साहब और पार्टी के हमारे जितने भी जिला प्रशासन में वहीं प्रतापगढ़ में लोगों की लापरवाही कोरोना संक्रमण को खुला न्योता दे रही है। जनपद के सबलगढ़ डेरवा में प्रधान पद चुनाव जीतने पर अफजल अंसारी ने तमाम सरकारी नियमों को ताक पर रखते हुए भारी संख्या में जुलूस निकाला। इस दौरान भारी संख्या में समर्थक जुलूस में शामिल हुए। कैमूर जिले में लॉकडाउन को लेकर पुलिस अधीक्षक अपने दल बल के साथ नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने पूरे प्रदेश में संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया है, जिसके बाद कैमूर जिला प्रशासन पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार ने लगातार दौरा कर शहर का जायजा लिया और इसके साथ ही उन्होंने सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए कि जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं करते उन पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। वहीं पुलिस ने बगैर मास्क वाले लोगों को उठक बैठक कराई और आगे ऐसा नहीं करने की हिदायत भी दी। कोरोना महामारी की स्थिति को भयंकर देखते हुए जिला प्रशासन की पूरी टाइट व्यवस्था में, तो पुलिस की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है? दिनांक 5 तारीख से बिहार में लॉकडाउन प्रारंभ हो रहा है। उसके आलोक में हम लोग अपना ज्वाइंट ऑर्डर भी निकाल रहे हैं। सारे चौक चौराहों पर पूरे जिले में सारी सड़कों पर हम लोगों का डेपुटेशन रहेगा फोर्स का, और जो भी लॉकडाउन के अंतर्गत नियम है उनका बहुत कड़ाई से उनका पालन कराया जाएगा। जनता से हम लोगों की यही अपील है कि लॉकडाउन के जो दिशा निर्देश हैं उनका अनुपालन करें, बहुत जब आवश्यक हो तभी अपने घरों से निकलें और हमेशा। बिहार में 10 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा का पालन सुनिश्चित कराने की प्रशासनिक कवायद परवान चढ़ गई है। लॉकडाउन के पहले दिन ही मोकामा में बीडीओ मनोज कुमार, सीओ राम प्रवेश राम की प्रशासनिक अधिकारी दल बल के साथ सड़क पर उतर गए। इस दौरान शहर में लोगों की भीड़ भी नहीं दिखी, जिससे मोकामा में सरकार की घोषणा का साफ तौर पर असर देखने को मिला। जो स्थिति है उसमें कंट्रोल में है, उसके लिए अपने विभाग के द्वारा भी सारे चीज़ हम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो रिकवरी हो चुका है, उनको डिस्चार्ज की आवश्यकता है और डिस्चार्ज किया जा रहा है, लेकिन वो बेड पे रह रहे हैं। तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कृपया करके बेड को खाली कर दे दूसरे पेशेंट के लिए, और उनके लिए अलग से हम व्यवस्था कर रहे हैं, उनको रखने के लिए चाहे
रायबरेली के डलमऊ कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार वाहन अनियंत्रित होकर पलट गए, जिससे लोडर सवार 2 व्यक्ति की मौत हो गई और इसके साथ ही आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि सभी अंतिम संस्कार कर घर वापस लौट रहे थे। फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को लोडर से बाहर निकाल दिया है और अस्पताल भेज दिया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में लगातार जुटी हुई है। तस्वीरें आपके सामने रायबरेली से, जहां अनियंत्रित होकर एक वाहन पलट गया और बताया जा रहा है कि ये लोग अंतिम संस्कार के बाद घर जा रहे थे, जिसके बाद ये बड़ा सड़क हादसा हुआ। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से वाहन पलटा हुआ है और बताया जा रहा है कि कई लोग इसमें घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जहां उनका इलाज चल रहा है। फिलहाल कई लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। रायबरेली का ये पूरा हादसा, जहां अनियंत्रित होकर एक वाहन पलट गया और जिसके बाद चीखों पुकार मच गई और स्थानीय लोगों की मदद से और पुलिस की मदद से जो घायल व्यक्ति है उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। यूपी में पंचायत चुनाव के बाद कई जगहों पर चुनावी रंजिश के चलते बवाल शुरू हो गया है। ताजा मामला रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र का है, जहां जीते हुए प्रधान के समर्थक द्वारा गांव में जुलूस निकाला गया, जिसका विरोध पूर्व प्रधान ने अपने घर के बाहर किया। विरोध किए जाने के बाद दोनों के समर्थकों के बीच जमकर विवाद हुआ, जिसमें लाठी डंडे चले। इस मामले पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को काबू किया और मामले की छानबीन शुरू कर दी। चुनावी रंजिश को लेकर गांव में ये बवाल हुआ। आज दिनांक 4/5/2021 ग्राम पखरा गिरफ्तार थाना भदोखर जनपद रायबरेली में दिन में लगभग 1 बजे के आसपास जीते हुए प्रत्याशी अयोध्या प्रसाद के समर्थक पूर्व प्रधान के घर के सामने से जा रहे थे, जिसमें किसी बात को लेकर के आपस में गाली गलौज और मारपीट हुई है, जिसके साक्षात में पुलिस पहुंचकर वहां से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है एवं मौके पर पुलिस कायम है, मौजूद है और लाइन ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। जीत के बाद जिस तरीके से लगातार जुलूस निकाला जा रहा था उसका विरोध किया गया, जिसके बाद जो अन्य प्रत्याशी था उसके समर्थक और जो जीता हुआ प्रत्याशी है उसके समर्थक आपस में भिड़ गए और जमकर इस दौरान लाठी डंडे और पत्थरबाजी की गई। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने हालातों को काबू करने की कोशिश की और फिलहाल पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस बल मौके पर मौजूद है और लगातार मामला दर्ज कर जो तफ्तीश है वो लगातार जारी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं थाना भदोखर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। रायबरेली की ये तस्वीर है, जहां पर पूरे जो गांव है वहां पर भारी पुलिस बल तैनात है और लगातार वहीं पटना के पीएमसीएच में गोलीबारी की घटना सामने आई है। घटना बीते दिन की है, जहां पीएमसीएच अस्पताल के परिसर में 8 राउंड से अधिक गोलियां चली। इस दौरान एक महिला समेत 2 लोगों को गोली लगी। जानकारी के अनुसार इस घटना के पीछे अस्पताल परिसर में निजी एम्बुलेंस दलालों द्वारा अपने वर्चस्व को कायम करने को लेकर गोलीबारी की गई है और वहीं वारदात की सूचना पाकर सिटी एसपी और डीएसपी समेत कई थानों की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया है। तो पटना के पीएमसीएच का ये पूरा मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि निजी एम्बुलेंस चालकों के बीच वर्चस्व को लेकर ये पूरा बवाल हुआ और जिसके बाद अस्पताल के परिसर में 8 राउंड फायरिंग की गई और इस फायरिंग में महिला समेत 2 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनका इलाज चल रहा है। फिलहाल पुलिस पूरी मामले की जांच में जुटी हुई है और आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस वहां पहुंची और पूरे मामले की जांच में जुट गई। पीएमसीएच में गोलीबारी से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि 2 एम्बुलेंस चालक थे, जिनके बीच वर्चस्व को लेकर यह लड़ाई हुई और जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए दोनों की तरफ से 8 राउंड फायरिंग की गई। फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।